हॉन्टेड मिरर एक हलचल भरे शहर में ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों के बीच एक प्राचीन एंटिक सामान की दुकान है। इसकी खिड़कियां बीते समय की जिज्ञासाओं से सजी हैं। यह उन लोगों को आकर्षित करती हैं जो अतीत के आकर्षण की तलाश में हैं, लेकिन इसके छायादार सीमाओं के भीतर एक अंधकार छिपा हुआ है जो लापरवाह लोगों को फंसाने की प्रतीक्षा कर रहा है। हमारी कहानी महिला से शुरू होती है, जो एक लड़की है जिसका नाम अनुष्का है, जो पुरानी एंटिक भयानक चीजों के प्रति लगाव रखती है, जो शहर की भूल भुलैया वाली सड़कों पर घूमते हुए एक दुकान पर पहुंचती है। एक अनजान खिंचाव से आकर्षित होकर वह अंदर कदम रखती है। उसकी इंद्रियां प्राचीन लकड़ी और किताबों की गंध से प्रभावित होती हैं। जैसे ही माया गलियारों में घूमती है, उसकी नजर एक सामान पर पड़ती है, एक धूल में लिपटा आईना जिसका फ्रेम बारीक नक्काशी से सजा है। अनुष्का उस आईने को छूने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ने के कारण वह भयभीत होकर पीछे हट जाती है। आईने की गहराई के भीतर अनुष्का को अपने से अलग एक परछाई दिखती है, खुद का एक मुड़ा हुआ अजीब सा आकार, आधी रात की तरह काली आंखों वाली, और एक लड़की की भयानक मुस्कुराहट जो उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती है। डर में हाँफते हुए वह लड़की लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि जो उसने अभी अपने सामने आईने में देखा वो उसको समझ नहीं पा रही थी। अनुष्का आईने के रहस्य को उजागर करने के लिए इसके मूल में गहराई से उतरती है और सदियों पुराने एक काले इतिहास को उजागर करती है कि आईना शापित है। इसकी सतह बुरे सपने और निराशा के दायरे का प्रवेश द्वार है। लेकिन जैसे ही अनुष्का को जल्द ही पता चला, आईने की शक्ति मात्र परछाई से कहीं आगे तक फैली हुई है। जो लोग इसकी गहराई में देखते हैं वे एक नकारात्मक शक्ति द्वारा सम्मोहित हो जाते हैं। उनकी आत्माएं अनंत काल के लिए इस आईने में फंस जाती हैं। वह अपने हमशक्ल की आंखों से परेशान होकर अनुष्का आईने से दूर होना चाहती है और खुद को उसकी सम्मोहक निगाहों से दूर करने में असफल हो जाती है। देर रात वह दुकान में रखा आईना वापस अनुष्का को अपनी खींच रहा था। उसका मन भीतर छिपे अंधेरों के विचारों से घिरा रहने लगा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए हैं, असली जीवन पर अनुष्का की पकड़ ढीली होने लगती है। उसके जीवन में डर और अंधकार ने जगह ले ली। आईना की पकड़ से मुक्त होने के लिए अनुष्का एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की मदद लेती है, जो उसे आगे आने वाले खतरों से आगाह करता है। लेकिन अनुष्का पर आईने की पकड़ बहुत अधिक होती है। उसके आकर्षण का विरोध करना असंभव होता था, और जैसे जैसे अनुष्का इसके रहस्यों की गहराई में उतरती है, वह अनजाने में अपने नियंत्रण से परे एक शक्ति को उजागर करती है जो उसकी आत्मा को भस्म करने और दुनिया को अंधेरे में डुबाने की धमकी देती है। मुक्ति के लिए अंतिम प्रयास में अनुष्का को आईने की अंधकार भरी दुनिया का सामना करना होगा। उसकी डरावनी पकड़ से मुक्त होने के लिए सब कुछ जोखिम में डालना होगा। लेकिन जब वह आखिरी बार इसकी गहराई में देखती है तो उसे एहसास होता है कि यह अंधेरी दुनिया उसकी समझ से परे है, और वह अंधेरा जो हम सभी के भीतर छिपा है वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता है जितना उसने कभी नहीं सोचा था। अचानक से जैसे ही दर्पण हजारों टुकड़ों में टूट जाता है, अनुष्का की परछाई उसमें कहीं खो जाती है, या यूं कहें कि उसकी आत्मा कैद हो जाती है। उसका भाग्य हमेशा के लिए उस अंधेरे में उलझ जाता है जिसने उसे एक बार दूर कर दिया था। और जैसे जैसे दुकान दूर होती जा रही है, उसके रहस्य एक बार फिर चुभती नजरों से छुप गया। अनुष्का की चीखों की गूंज हवा में बनी हुई है, जो डर और अंधेरे की याद दिलाती है, जो हम सब के समझ से परे है। ये डरावनी स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नई कहानी में।